भारत की चिप क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ा नाम है सीजी पावर। क्या ये स्टॉक बन सकता है मल्टीबैगर? कंपनी ओवरव्यू। सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस एक ग्लोबल कंपनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुशल और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रदान करती है। इसके दो मुख्य बिजनेस सेगमेंट हैं: पावर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। हाल ही में शेयर में आई रैली का बड़ा कारण मॉर्गन स्टैनले का बाय रेटिंग है। रिपोर्ट में कंपनी का टारगेट प्राइस ₹799 प्रति शेयर तय किया गया है। सेगमेंट प्रदर्शन, सेगमेंटल परफॉर्मेंस। एक, इंडस्ट्रियल सेगमेंट। सेल्स ₹1,574 करोड़, साल दर साल योवाए 16% की वृद्धि। पीबीआईटी ₹172 करोड़, पिछले साल के ₹182 करोड़ से कम। मार्जिन्स घटे, वजह रही कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन, जिसे ग्राहकों पर पूरी तरह पास नहीं किया जा सका, और लो मार्जिन रेलवे बिजनेस से ज्यादा बिक्री। ऑर्डर इनटेक ₹1,269 करोड़, बैकलॉग ₹2,920 करोड़। दो, पावर सिस्टम्स। सेल्स ₹1,070 करोड़, साल दर साल 43% की मजबूत ग्रोथ। पीबीआईटी ₹225 करोड़, मार्जिन 21%, पिछले साल ₹149 करोड़ से बड़ा उछाल। मार्जिन विस्तार, बेहतर प्राइस रियलाइजेशन, मजबूत मांग और ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से। ऑर्डर इनटेक ₹3,495 करोड़, साल दर साल 111% की बढ़त। बैकलॉग ₹9,051 करोड़, 97% वृद्धि। प्रमुख घटनाएं और रणनीतिक पहल की इवेंट्स इनिशिएटिव्स। पावर ग्रिड पीजीसीआईएल ट्रांसफॉर्मर्स बिजनेस में अब तक का सबसे बड़ा ₹641 करोड़ का ऑर्डर, 765 केवी पैकेज। एक्सिक्यूशन समय 18-36 महीने। जीजी ट्रॉनिक्स कवच ऑर्डर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के लिए ₹148 करोड़ का ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का ऑर्डर 2 साल में पूरा होगा। ईएचवी बिजनेस टेक्नो इलेक्ट्रिक से ₹244 करोड़ का ऑर्डर, ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर आदि। फंड रेजिंग क्यूआईपी के जरिए ₹3,000 करोड़ जुटाए। इश्यू 3x से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ और इसमें भारतीय व वैश्विक निवेशकों ने हिस्सा लिया। सेमीकंडक्टर मुख्य बातें। ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी उपलब्धि है। पायलट प्लांट लॉन्च, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के सानंद में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस का पायलट प्लांट G1 लॉन्च किया। प्रोडक्शन कैपेसिटी, यह पायलट प्लांट रोजाना लगभग 5 लाख चिप्स बनाने की क्षमता रखता है। लॉन्ग टर्म विजन, कंपनी के चेयरमैन वेलायन सुब्बैया ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर चिप उत्पादन की लंबी यात्रा की शुरुआत है। फ्यूचर एक्सपांशन, G1 के बाद कंपनी G2 सुविधा बनाने की योजना बना रही है। इसमें लगभग 1.45 करोड़ चिप्स प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता होगी। इसका फुल स्केल प्रोडक्शन 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री और भारत पर असर। तेजी से बढ़ता सेमीकंडक्टर सेक्टर, माइक्रोन, केस टेक्नोलॉजीज और टाटा जैसी कंपनियां भी भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से निवेश कर रही हैं। माइक्रोन का पायलट प्लांट दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में उत्पादन शुरू करने की संभावना है। रणनीतिक कदम, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यह पहल भारत की आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और बढ़ती ग्लोबल चिप डिमांड को पूरा करने के लिए बेहद अहम है। वित्तीय प्रदर्शन और रेशियो। सेल्स ग्रोथ, पिछले 3 सालों में 22% की ग्रोथ। टीटीएम, पिछले 12 महीने में 26% की वृद्धि। प्रॉफिटेबिलिटी, 3 साल का केगर 11%। टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ भी 11%, जबकि 5 साल का केगर 34% रहा है, यानी हालिया ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 साल का रो 45%, पिछले साल का रो 28%। बिजनेस आउटलुक और कैपेसिटी एक्सपेंशन। मजबूत पाइपलाइन, खासकर पावर सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मर्स बिजनेस में फोकस और कैपेसिटी एक्सपेंशन जारी। ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी,
मौजूदा क्षमता सितंबर 2025 तक 20,000 MVA से बढ़कर 40,000 MVA होगी। नई 45,000 MVA क्षमता वाली यूनिट भी बन रही है। ऑर्डर एक्सिक्यूशन ट्रांसफॉर्मर बैकलॉग 26 महीने का है, लेकिन मैनेजमेंट का लक्ष्य 18-22 महीने में पूरा करना। मैनेजमेंट कमेंट्री: कंपनी अगले 5 सालों को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है और ऑर्डर पाइपलाइन के हिसाब से क्षमता लगातार बढ़ाने की योजना है। गाइडेंस और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स। मार्जिन्स: मैनेजमेंट का लक्ष्य कंपनी स्तर पर पीबीटी मार्जिन को वापस 14-15% तक ले जाना है, खासकर पावर सिस्टम्स सेगमेंट में और सुधार की उम्मीद। ऑर्डर विजिबिलिटी: अगले 5 सालों तक मजबूत ऑर्डर विजिबिलिटी बनी हुई है, खासकर पावर सिस्टम्स बिजनेस में। कैपेसिटी एक्सपेंशन: बढ़ती ऑर्डर पाइपलाइन को देखते हुए कंपनी क्षमता बढ़ाने के काम को जारी रखेगी। सेमीकंडक्टर बिजनेस: मिनी सेमीकंडक्टर प्लांट FY26 में प्रोडक्शन शुरू करेगा। मेन प्लांट FY27 से चालू होगा। एक्सरियो बिजनेस: ट्रांजिशन पीरियड के बाद डबल डिजिट मार्जिन देने लगेगा। सर्विस बिजनेस: यह सेगमेंट अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है, लेकिन भविष्य में बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनने की क्षमता रखता है। चुनौतियां, रिस्क और समाधान। इंडस्ट्रियल सेगमेंट मार्जिन्स: कमोडिटी इन्फ्लेशन और लो मार्जिन रेलवे बिजनेस की वजह से दबा। कंपनी प्राइस बढ़ाने और कॉस्ट कंट्रोल पर काम कर रही है, आने वाले क्वार्टर्स में सुधार की उम्मीद। एलटी मोटर मार्केट: इंडस्ट्री अभी भी कमजोर है, निकट भविष्य में रिकवरी के संकेत नहीं। सीजी की ग्रोथ यहां मार्केट शेयर बढ़ाने और नए वर्टिकल्स में एंट्री की वजह से हो रही है। सब्सिडरी मार्जिन्स, ड्राइव्स ऑटोमेशन: यूरोप में कमजोर बिक्री से मार्जिन अस्थिर रहे, लेकिन बुकिंग्स सुधर रही हैं और फिक्स्ड कॉस्ट पर कंट्रोल कर लिया गया है। सेमीकंडक्टर रैंप अप: ट्रांजिशन कॉस्ट, टैलेंट हायरिंग और ट्रेनिंग की वजह से अभी मार्जिन पर दबाव है, लेकिन यह निवेश भविष्य में तेज प्रोडक्शन और मजबूत मार्जिन के लिए किया जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर होल्डिंग: पिछली तिमाही में 58.05% जून 2025 से घटकर 56.38% जुलाई 2025 हो गई, यानी -1.68% की कमी। FIIs फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार हिस्सेदारी घटा रहे हैं। दिसंबर 2024 में 14.30% से घटकर जुलाई 2025 में 12.67%। DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दिसंबर 2024 में 11.91% से बढ़कर जुलाई 2025 में 16.33%। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। यहां दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।